हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एंजल और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का जो चैप्टर है कंप्यूटर का, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर एंड ओवरव्यू, वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी आप कोई चैप्टर या चैप्टर पढ़ते हो तो उससे पहले उसका जो टाइटल है वो समझना पड़ता है आपको। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल समझ लेते हैं। द कंप्यूटर एंड ओवरव्यू का मतलब होता है, तो कंप्यूटर तो आप सब जानते हैं, जो आज के ज़माने हम सब यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एंड ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ का हम ओवरव्यू देते हैं, ओवरव्यू का मतलब होता है जबकि छोटा सा एक्सप्लेनेशन जिसे हम बोल सकते हैं उसे हम ओवरव्यू कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। जो बेसिक चीज़ें होती है वो कंप्यूटर के बारे में इसका ओवरव्यू दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक है, ये देखिए, फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर देन इनपुट। तो आज हम दो ही टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर और इनपुट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A computer is an electronic machine device which accept data given by the user, i.e. input। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। मशीन जो हम बोलते हैं ना आज के ज़माने में, जो हमें हमारा काम आसान कर देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है ना, वैसा ही कंप्यूटर भी एक मशीन है, ठीक है। जो डेटा अगर हम डेटा उसे अगर यूज़र आई के द्वारा दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट डेटा बाय गिवन यूज़र आई, एक्सेप्ट करता है डेटा जो यूज़र आई उसे देता है। इनपुट का मतलब है, इनपुट यहाँ पर लास्ट में एक दिया गया है। तो इनपुट का मतलब होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, इनपुट ये देखिए इनपुट है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम इस कंप्यूटर को देते हैं तो वो इनपुट होता है। जैसे कि माउस, मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया तो उसने इनपुट लिया, यानी कि मैं यहाँ से उसे इनपुट दे रही हूँ और फिर वो प्रोसेसिंग करके ले रहा है। तो मैं यहाँ पर माउस एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो वैसे ही ये इनपुट के बारे में आज बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Then process the data according to the given instruction and finally produce the result as output। तो आप जब 4th में होगे तब आपने पूरी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की पूरी साइकिल पढ़ ली होगी, ठीक है। तो फिर से है इस वीडियो में फिर से इस चैप्टर में हमें रिवाइज करने के लिए दिया गया है कि वो डेटा इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता है, फाइनली हमें उसका आउटपुट देता है। जैसे कि मैं ऐसे इसको क्लिक कर रही हूँ, वो प्रोसेसिंग करता है कि भाई इसने कहाँ क्लिक किया और किस डॉट किया या फिर पूरी लाइन की, तो वो उसे प्रोसेस करता है, फिर वो मुझे बाहर बताता है, ठीक है, डायरेक्ट मुझे बाहर देता है वो। अ नॉर्मल कंप्यूटर नीड्स द फॉलोइंग हार्डवेयर टू वर्क। यहाँ पर कुछ हार्डवेयर दिए गए हैं। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनको ये हार्डवेयर चाहिए होता है वर्क करने के लिए। तो इनपुट डिवाइस यानी कि माउस और ये क्या हो गया, माउस, फिर कीबोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइस हो गए। तो नॉर्मल कंप्यूटर को ये सारे हार्डवेयर चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पर है हमारा इनपुट डिवाइस। फिर है आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट डिवाइस चाहिए होता है। स्टोरेज डिवाइस यानी कि स्टोर करने वाला डिवाइस चाहिए होता है। फिर सीपीयू तो आप सब जानते हो कि सीपीयू तो हर कंप्यूटर को चाहिए होता है, नॉर्मल कंप्यूटर को नहीं, हर कंप्यूटर को चाहिए होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द हार्डवेयर द कंप्यूटर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर टू वर्क, यानी कि अलॉन्ग ये सारे जो हार्डवेयर अब हमने अभी पढ़े, उसके साथ साथ उसे सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर आप जानते हो, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है काम करने के लिए। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ नोन एज अ प्रोग्राम, यानी कि कोई भी सेट ऑफ लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, हमें स्कूल में भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि पूरा सेट जो होता है इंस्ट्रक्शन का, रिटर्न इन एनी कंप्यूटर, यानी कि रिटर्न कोई कंप्यूटर हो। कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ नोन एज, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्राम बोलते हैं, यहाँ पर ऐसा ही बताया गया है।
प्रोग्राम्स आर स्टोरेज इन द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर परफॉर्म फॉर 4 फंक्शंस, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो 4 फंक्शन पर परफॉर्म करता है। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग इनपुट, यानी कि एक्सेप्ट करता है इनपुट को। फिर सेकंड है प्रोसेसिंग, यानी कि वो प्रोसेस करता है। गिविंग आउटपुट, थर्ड नंबर है गिविंग आउटपुट, यानी कि वो हमें आउटपुट देता है। फोर्थ है स्टोरिंग, यानी कि वो स्टोर करता है। फिर आ गया यहाँ पर एक साइकिल दी गई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये रिवीजन करने के लिए हमें साइकिल दी गई है। ये देखिए, ये सारे जो है वो ये सारे हैं इस बॉक्स में, वो सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो चलिए इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं। पहला है कीबोर्ड और माउस, मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पर स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, और फिर ग्राफिक टैबलेट है। ग्राफिक टैबलेट को हम पेन टैबलेट भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रोसेस है, CPU ही एक प्रोसेसिंग है, हम बोल सकते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट, रैम, ALU, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर हार्ड डिस्क, CD स्टोरेज, हार्ड डिस्क और CD क्या है, स्टोरेज है। ठीक है, और फिर आउटपुट क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, यानी कि स्पीकर हमें म्यूज़िक के द्वारा आउटपुट देता है। म्यूज़िक भी एक आउटपुट है, यानी कि स्पीकर हमें म्यूज़िक आउटपुट देता है। प्रिंटर भी हमें आउटपुट देता है, मॉनिटर भी हमें आउटपुट देता है। ये देखिए, अब यहाँ पर है इनपुट। ठीक है, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू through the input device such as keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone and graphic tablet। यानी कि यहाँ पर बोला गया कि कंप्यूटर जो डेटा एक्सेप्ट करता है एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू थ्रू, यानी कि आपके द्वारा वो जो इंस्ट्रक्शन और डेटा वो आपके द्वारा लेता है। इनपुट डिवाइस सच एज, इनपुट डिवाइस से हम देते हैं ना, इसे जो कीबोर्ड है उससे हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो ऐप से वो इंस्ट्रक्शन लेता है, डेटा लेता है। ठीक है, फिर जैसे कि यहाँ पर दिए गए, हमने पढ़ा ना पहले साइकिल में कि इतने सारे होते हैं इनपुट आउटपुट सारे, तो हमने पढ़े। तो यहाँ पर इनपुट के जो डिवाइस है उनके नाम दिए गए, तो चलिए पढ़ते हैं। कीबोर्ड है पहला, तो माउस है, वो तो मेन है, सारे मेन है, लेकिन कीबोर्ड और माउस हम सब जानते हैं। जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड ग्राफिक टैबलेट, ये सारे हैं। ठीक है, और कीबोर्ड एंड माउस को हम क्यों जानते हैं, क्योंकि वो हमें चाहिए, वो ही हमारे, अगर वो नहीं होगी तो हम इससे हमारे मॉनिटर को इनपुट नहीं दे पाएंगे। स्कैनर ये सब साइड में रहता है, कि ये सब हमारे पास मेनली नहीं होता है, लेकिन कीबोर्ड माउस सबके पास होता है, अगर आपके पास है तो कंप्यूटर। फिर ग्राफिक टैबलेट है, माइक्रोफोन का मतलब होता है जो हम हेडफोन बोल सकते हैं, उसके आप जो बोलने का माइक होता है उसे हम माइक्रोफोन भी बोल सकते हैं। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट, साउंड और ग्राफिक, यानी कि जो डेटा होता है वो कैसे फॉर्म में होता है, नंबर्स, टेक्स्ट, साउंड और ग्राफिक्स के फॉर्म में। फिर यहाँ पर है कीबोर्ड जो हम टाइप करते हैं उसे हम कीबोर्ड बोलता है। इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ बटन कॉल्ड कीज। वी प्रेस द कीज टू इनपुट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एंड नंबर्स टू द कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या है कि कीबोर्ड का एक छोटे से डेफिनेशन दी गई है, तो चलिए डेफिनेशन जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि कीबोर्ड एक सीरीज कंटेन करता है बटन की, जिसे हम कीज बोलते हैं ना। ठीक है, हम कीज़ को दबाकर क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। और कैसे फॉर्म में देते हैं, तो नंबर्स के फॉर्म में देते हैं, वर्ड के फॉर्म में देते हैं। किसको देते हैं, तो कंप्यूटर को देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक पिक्चर दिया गया है कीबोर्ड का। फिर माउस तो हम सब यूज़ करते हैं, कीबोर्ड और माउस हम सब यूज़ करते हैं। तो माउस के बारे में क्या डेफिनेशन है, It is a pointing device that allows us to put data into a computer by using the point, click and drag and drop commands। यानी कि ये जो हम क्लिकिंग करते हैं ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पॉइंट करने का डिवाइस है। ये मैंने पॉइंट किया, ये मैंने पॉइंट किया, ये मैंने पॉइंट किया, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि हमें पॉइंट्स करने में ये मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वो क्या करता है, एलोज करता है हमें डेटा कंप्यूटर को देने के। बाय कैसे, बाय यूजिंग द पॉइंट, यानी कि पॉइंट को यूज़ करके हम क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ठीक है,
कमांड है, ये सारे क्या है कमांड। अब स्कैनर जो स्कैन करता है ना चीज़ों को, ये स्कैनर मोस्टली आपने मॉल में देखे होंगे, फिर कई सारे शॉप्स जो बड़े बड़े होता है उसमें भी ये होता है। स्कैनर इज अ डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट प्रिंटर पिक्चर्स एंड illustrations into the computer by reading the image and translating the information into a form that कंप्यूटर कैन यूज़। तो आपने कई सारे मॉल में गए होगे तो आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ बाय करते हो तो वो शॉपकीपर क्या कहता है, जो मॉल में होता है वो क्या करता है कि स्कैनर को वो स्कैन करता है, स्कैनर के वहाँ, ठीक है। और फिर वो जो है स्कैनर वो उसको जो नंबर ऑफिस में होता है ये सारे। तो यहाँ पर क्या है, स्कैनर इज़ अ डिवाइस। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें इनपुट देने को यूज़ करता है। प्रिंटर पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन, प्रिंटर जो है, फिर इलस्ट्रेशन जो है और पिक्चर्स जो है इनटू द कंप्यूटर में ये हमें देने को यूज़ होता है ये स्कैनर। बाय रीडिंग द इमेज एंड ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन यूज़, यानी कि ये रीडिंग यानी कि जो इमेज होते हैं उसे रीड करके ये सारा करता है इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन यूज़, वो ऐसे फॉर्म में बना देता है जिसको कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। अब वेबकैम क्या होता है, वेबकैम एक कैमरा जैसा होता है। इट हेल्प्स टू पुट योर इमेज इनटू द कंप्यूटर व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो तो वेबकैम आपको आपका जो इमेज है, ठीक है, इमेज जब आप कंप्यूटर नेट से इंटरनेट जो है उससे कनेक्टेड होते हो तो ये क्या करता है, आपकी इमेज आपको कंप्यूटर में दिखाता है, यानी कि ये कैमरा का जैसे काम करता है। ग्राफिक टैबलेट मैंने आपको बताया था, ग्राफिक टैबलेट को हम पेन टैबलेट भी बोलते हैं। इट हेल्प्स टू डायरेक्टली पुट हैंड ड्रॉ इमेज इनटू द कंप्यूटर। ये एक पेंसिल और पेपर जैसा काम करता है। यहाँ पर एक पेंसिल प्रोवाइड होती है हमें और एक पेड प्रोवाइड होता है, तो उस पर हमें लिखना होता है, वो हमें कंप्यूटर पे दिखता है। यह माउस जैसा ही काम करता है लेकिन यह ग्राफिक टैबलेट क्योंकि इसके पास पेन होती है। जॉयस्टिक तो आप जॉयस्टिक जानते हैं, हम इससे प्ले करते हैं। अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ये हमें गेम्स खेलने के मदद करता है, जो हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं ना वो खेलने के लिए हमें हेल्पफुल रहता है। अब माइक्रोफोन, माइक जिसे हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था माइक्रोफोन। इट इज़ अ हार्डवेयर पेरिफेरल that allows computer user to input audio into their computer। ये एक हार्डवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को, माइक जिसे हम बोलते हैं, हमारा आवाज़ ये ज़्यादा आवाज़ हमारा रिकॉर्ड करता है, उसे ही हम माइक्रोफोन बोलते हैं। और यहाँ पर माइक्रोफोन की ये देखिए पिक्चर भी दी गई, इसे हम माइक भी बोलते हैं। माइक, कॉलर माइक भी है इसे, या बहुत सारे टाइप्स के माइक आते हैं। कॉलर माइक आता है, फिर स्टैंड पर जो माइक आता है वो सारे माइक्स भी आते हैं, तो इसे हम माइक्रोफोन बोलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो हमारे जो टॉपिक्स थे, फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर और इनपुट, ये दोनों, तो वो हमने ख़त्म कर दिया और हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो तो आपको 3 चीज़ें करनी है, वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।